अगर आप भी मेरी तरह रबड़ी फलूदा या कुल्फी फलूदा के दीवाने हो तो आप बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हो। सही रेसिपी और थोड़े से पेशेंस से आप सभी चीजें परफेक्ट बना सकते हो। हाय हॉटीज, वेलकम टू रियलिटी किचन बाय सुजाता तनेजा। कैसे हो आप? देखने में जितने अट्रैक्टिव, खाने में उससे ज्यादा टेस्टी। बिना किसी झंझट, बिना किसी मशीन के और बिना किसी रेडीमेड मिक्स के सिर्फ स्क्रैच से बनाएंगे आज हम ये इंस्टेंट रबड़ी फलूदा। और मज़े की बात तो ये है कि किसी को पता भी नहीं चलेगा कि ये स्क्रैच से बना है। तो अब तारीफ के लिए तैयार रहना। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और न्यू रेसिपीज़ के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। इंग्रेडिएंट लिस्ट मैंने यहाँ शेयर कर दी है। हमेशा की तरह इंपॉर्टेंट टिप्स के साथ स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हम स्टील के भारी तले के बर्तन में सबसे पहले थोड़ा सा पानी डालकर फिर उसमें 1 लीटर फुल क्रीम दूध लेते हैं और इस दूध को हाई हीट पर एक नाइस बॉयल आने देते हैं। एक बॉयल आने पर दूध को इस तरह से अच्छे से चला देते हैं और गैस की फ्लेम को मीडियम हाई कर देते हैं। और हाँ, ये लेडल दूध नहीं छोड़ देंगे, नहीं तो दूध सारा का सारा बाहर निकल आएगा। अब हम 1 कप पानी में 2 टेबलस्पून सब्जा के बीज लेते हैं। न्यूट्रिशनल वैल्यू, सोकिंग टाइम एंड टेस्ट में अलग होने की वजह से सब्जा सीड्स चिया सीड्स से थोड़े अलग होते हैं। अच्छे से मिक्स करके 10 मिनट्स के लिए फूलने के लिए एक साइड पर रख देते हैं। अब गोंद कतीरा और गोंद का डिफरेंस जान लेते हैं। ये देखो, ये रफ छोटे छोटे ट्रांसपेरेंट पत्थर जैसा गोंद कतीरा है। गोंद कतीरा से साइज में थोड़ी छोटी चमकदार ये गोंद है। सर्दियों में हम जिसके लड्डू बनाकर खाते हैं। इसमें ये येलो और ऑरेंज जैसी कुछ शेड्स मिक्स होती हैं। गोंद कतीरा प्रोटीन एंड फोलिक एसिड एनरिच्ड होता है। इसे भी पानी में भिगोकर अप्रोक्सीमेटली 1 घंटे के लिए एक साइड पर रख देते हैं। गोंद कतीरा एक कूलिंग एजेंट है जो गर्मियों में हमारे शरीर को अंदर से ठंडा रखता है। काजू और खरबूजे के बीज को दरदरा पीस कर तैयार कर लेते हैं। इतनी देर में देखो दूध में फिर से एक और बॉयल आ गया है। लेडल दूध में ही थी ना, इसीलिए दूध निकल कर बाहर नहीं आया। साइड स्क्रैप कर लेते हैं। साइड स्क्रैप करने से दूध की मलाई दूध में ही रहती है और रबड़ी नेचुरली गाढ़ी और मलाईदार बनती है। फिर से लेडल दूध में ही रखकर एक बॉयल और आने देते हैं। हीट मीडियम हाई ही रहेगी। इस स्टेज पर दूध के नीचे बर्तन से लगने के चांस नहीं होते हैं। एक बार अच्छे से मिक्स कर देते हैं। ऐसा हम 3-4 बार तक या 15 मिनट तक करेंगे। ये मेरी ट्राइड रेसिपी है और न जाने कितनी बार मैंने इसे बनाया है। और ये कुछ बची हुई मिठाई है, इसे कोई नहीं खा रहा था। इसी का आज मैं रबड़ी फलूदा बनाऊंगी। वैसे तो ये ज़्यादा पुरानी नहीं है, पर थोड़ी पुरानी होगी तो भी चलेगी। जब मिल्क की क्वांटिटी 3/4 रह जाए तभी ये बची हुई मिठाई हमने दूध में डालनी है और अच्छे से चला देना है। मिठाई डालने के बाद उबलते हुए दूध का टेम्परेचर थोड़ा सा डिक्रीज हो जाता है, इसीलिए हम अपनी फ्लेम हाई कर सकते हैं। आप इस बची हुई मिठाई की जगह मावा भी यूज़ कर सकते हैं। अब हमने इस दूध को कंटिन्यूसली चलाते हुए तब तक कुक करना है जब तक कि ये जो लेफ्ट ओवर मिठाई हमने इसमें डाली थी अच्छे से डिज़ोल्व ना हो जाए। अभी मिठाई अच्छे से डिज़ोल्व नहीं हुई है, लेकिन दूध को अच्छे से बॉयल आ चुका है, इसीलिए हम हीट को फिर से मीडियम हाई कर देंगे। अगर हम हीट को हाई रखेंगे तो दूध बाहर निकल जाएगा। टोटल 30 और 35 मिनट्स में रबड़ी बनकर तैयार हो जाती है। दूध उबलते हुए बिल्कुल ऊपर तक आ चुका है। ये इसलिए हुआ क्योंकि मैंने इस बार इसमें लेडल नहीं रखी थी। मेरी डेली कुकिंग में मुझसे ऐसी मिस्टेक्स हमेशा होती हैं। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? मिठाई अच्छे से मेल्ट हो गई है और दूध के साथ अच्छे से मिक्स हो गई है। आप दूध का टेक्सचर भी देख रहे हैं कितना गाढ़ा हो गया है। इस स्टेज पर हम इसमें वो काजू और जो खरबूजे के बीज वाला मिक्सचर था ना वो ऐड करते हैं और साथ ही साथ शुगर फ्री की टैबलेट्स भी ऐड कर देते हैं। मेरी कोशिश है इस रबड़ी फलूदा को शुगर फ्री बनाने की। थोड़ा सा चला लेते हैं और 1 टेबलस्पून डेजिकेटेड कोकोनट ऐड करते हैं। आप चाहो तो डेजिकेटेड कोकोनट की जगह ब्रेड क्रम्ब भी यूज़ कर सकते हो। अच्छे से चलाते रहेंगे। तो इंडियन मिठाइयों में कुछ मीठा होता है जिसे मैं रिप्लेस नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मैं यही बची हुई मिठाइयाँ एज अ स्क्रैच यूज़ कर रही हूँ। लेकिन मैंने एक्स्ट्रा स्वीटनेस के लिए इसमें शुगर फ्री की टैबलेट्स ही यूज़ की हैं। आप चाहें तो स्टीविया भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने पर्सनली ट्राई किया है
अच्छी स्वीटनेस देता है। शुगर की क्वांटिटी मैं नहीं दे रही हूँ, आप अपनी चॉइस के हिसाब से ऐड करना। मीडियम हाई हीट पे 2-3 और अच्छे से बॉयल आने के बाद हम इसमें केसर के कुछ धागे ऐड करते हैं। आप चाहो तो केसर की जगह केसर बादाम मिल्क मिक्स भी ऐड कर सकते हो। 3 से 4 मिनट लगातार चलाने पर केसर अपना कलर छोड़ देगा। बढ़िया केसर की यही पहचान है कि वो जल्दी से अपना येलो कलर नहीं देता है। लगातार चलाते हुए 3 से 4 मिनट तक और कुक करेंगे। ये देखो हमारी रबड़ी एकदम परफेक्ट थिकनेस तक पहुंच चुकी है। अगर हम फिंगर से इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये आपस में जॉइंट नहीं होती है। अब हम गैस बंद करते हैं और रबड़ी को रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने देते हैं। और अब सॉस पैन में कोई 4 कप पानी लेकर उसे एक नाइस बॉयल देते हैं और उसमें 1 कप वर्मिसेली बॉयल करते हैं। पहले हम हाई हीट पर कुक करेंगे, फिर हीट मीडियम हाई कर देंगे। क्योंकि ये इंस्टेंट रबड़ी फलूदा की रेसिपी है तो हम वर्मिसेली को एज अ फलूदा यूज़ करेंगे। अब हम हीट मीडियम हाई कर देते हैं। हीट मीडियम हाई करने के बाद इसको मुश्किल से 5 मिनट लगते हैं कुक होने में। इसे ओवर कुक नहीं करना है, ये देखिए बस सिर्फ इतना ही कुक करना है। अब हम गैस बंद कर देते हैं। मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं रेसिपी के सभी टिप्स एंड स्टेप्स आपके साथ शेयर करूं, पर फिर भी अगर मुझसे कुछ छूट जाता है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो। वर्मिसेली को ड्रेन कर लेते हैं और एक बार टैप वाटर से वॉश कर लेते हैं, क्योंकि हमें इसका फर्दर कुकिंग प्रोसेस रोकना है। उसके बाद ये काफ़ी क्रंची और वाइट लगे उसके लिए मैंने इसे ठंडे पानी से भी धोया है। सी वर्मिसेली का टेक्सचर। अब 2 चम्मच ठंडे दूध में 2 शुगर फ्री की टैबलेट्स क्रश करके मिक्स कर दी हैं और उसे वर्मिसेली पर पोर कर देते हैं। ये दूध नीचे जाकर बोल में अगर इकट्ठा भी हो जाता है इस तरह से तो चिंता की कोई बात नहीं। इससे हमारी वर्मिसेली मीठी भी रहेगी और मॉइस्ट भी रहेगी। ये देखो ये रबड़ी रूम टेम्परेचर पे थोड़ा ठंडी हो गई है, अब ये ऐसी दिख रही है। अब हम इसे 1 घंटा फ्रिज में रख देंगे। और इलायची पाउडर की जगह मैं ये इलायची एसेंस यूज करती हूँ। रूम टेम्परेचर पे रबड़ी के ठंडा होने के बाद और फ्रिज में रखने से पहले हमने इलायची एसेंस रबड़ी में ऐड करना है। 2 घंटे फ्रिज में रखने के बाद ये देखो रबड़ी कितनी गाढ़ी हो गई है। गोंद कतीरा को चेक कर लेते हैं, अच्छे से फूल गया है। अगर आपको किसी स्टेज में लगे कि गोंद कतीरा अच्छे से फूला नहीं है, पानी कम रह गया है, तो आप उसमें थोड़ा पानी और ऐड कर लेना। सब्जा के बीज भी अच्छे से सोख हो गए हैं। देखो सारी चीज़ें फ्रिज में रखकर एकदम ठंडी कर लेते हैं और इस तरह से एक गिलास में रबड़ी फलूदा असेंबल करते हैं। रोज़ सिरप से भी कई बार मैंने रबड़ी फलूदा असेंबल किया है, लेकिन पर्सनली मुझे रूह अफ़ज़ा ज़्यादा पसंद आता है। गार्निशिंग आपकी चॉइस पर डिपेंड करती है। बाकी की रबड़ी को हम फ्रीज करेंगे। ये तो था बहुत ही ऑर्डिनरी सा एक तरीका, और ये है दूसरा तरीका। इस तरह से मिट्टी के कुल्हड़ को रबड़ी से फिल कर देते हैं, चॉप्ड नट्स एंड टूटी फ्रूटी से गार्निश करते हैं, सिल्वर फॉइल से कवर करते हैं और 4-5 घंटे ये अच्छी तरह से चिल्ड होने तक फ्रिज में रख देते हैं। और ये तीसरा तरीका, इसमें मैंने ऐसे कुछ पेपर कप्स को फिल किया है रबड़ी से, सिल्वर फॉइल से कवर कर देते हैं, बीच में इस तरह से नाइफ से कट लगाकर एक लकड़ी की स्टिक डाल देते हैं और इसे फ्रीज़र में रख देते हैं। मैंने इसे ओवरनाइट फ्रीज़र में रखा था। और ये चौथा तरीका जो मेरा फेवरेट है, इस तरह से मैंने सिलिकॉन के मोल्ड्स लिए हैं, इसमें भी रबड़ी ऊपर तक फिल कर देते हैं और इन्हें भी डीप फ्रीज़ कर देते हैं। मैंने ओवरनाइट डीप फ्रीज़ किया है। एक बार रबड़ी को फ्रिज में अच्छे से ठंडा होने के बाद ही अगर हम मोल्ड्स में डालकर डीप फ्रीज करते हैं तो उसमें आइस क्रिस्टल्स भी फॉर्म नहीं होंगे और कुल्फी एकदम मलाईदार बनेगी। ये देखो फ्रीजर से मैंने निकाल लिया है और इस तरह से सिलिकॉन मोल्ड्स को डीमोल्ड कर रही हूँ। इन्हें डीमोल्ड करना बहुत ही आसान होता है। डीप फ्रीज करने के बाद कुल्फी थोड़ा हार्ड हो जाती है, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है। जब तक हम इसे डीमोल्ड करेंगे तब तक ये मेल्ट होना स्टार्ट कर देती है। पेपर कप को इस तरह से हाथ में थोड़ा सा घुमा लेते हैं और इस तरह से सीजर से कट लगा देते हैं। बहुत आराम से ये डीमोल्ड हो जाता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। थोड़े से केसर के धागे और थोड़े से चॉप्ड नट्स से गार्निश करते हैं। और अब सबसे पहले मैं इसकी एक बाइट लेने जा रही हूँ। वाओ, ये देखो कोई क्रिस्टल नहीं बने हैं ना, और एकदम मलाईदार लग रही है। और ये देखिए रबड़ी, देखते ही खाने का मन हो रहा है ना।
ऐसी ही मज़ेदार ये मेरी कुछ रीसेंट रेसिपीज़ हैं। रेडी रेफरेंस के लिए इनका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आपको ज़रूर पसंद आएंगी। और ये मेरी खास प्लेटिंग की बारी है। अपने घर में रबड़ी फलूदा को मैं इस तरह से प्लेट करती हूँ। समर्स में मेरे घर गेस्ट आते हैं ना, तो समझो यही डेजर्ट है। जितनी देर में आप मेहमानों को सर्व करेंगे उतनी देर में ये मेल्ट हो जाती है और बहुत अच्छी लगती है खाने में। अब आप रबड़ी फलूदा खाने के लिए रेडी वाले भैया की वेट नहीं करेंगे, ना ही कभी मार्केट से मंगाएंगे। ये गारंटी है मेरी। फेसबुक पे रियलिटी किचन के नाम से मेरा पेज भी है और ग्रुप भी है। न्यू रेसिपीज़ के अपडेट के लिए आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। पहले वाली प्लेटिंग मैंने डिस्पोजल में की थी और अब मैं ये घर की ग्लास प्लेट में कर रही हूँ। इन सभी तरीकों में से रबड़ी फलूदा सर्व करने का मेरा कौन सा तरीका आपको ज़्यादा पसंद आया, मुझे कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताना। मेरी ऐसी ही ट्राइड एंड टेस्टेड रेसिपीज़ के लिए मेरे साथ बने रहें। अपना और अपनों का ख्याल रखें। जल्दी ही मिलती हूँ अपने अगली रेसिपी के साथ।